गुज़श्ता रोज़ ऐवान बाला में एक बिल पास हुआ और उस बिल के बाद पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर इसको सराह रहे हैं। डॉक्टर फरजाना बारी, आप क्या समझती हैं कि इससे जो ख़वातीन हैं उनके हकूक़ कितने ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे? जो बच्चियां हैं जिनकी शादी कम उम्री में कर दी जाती थी, वो कितना इसमें फ़र्क पड़ेगा? देखिए, एज़ पर लॉ इस कंसर्न तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लॉ पास होना चाहिए था। ये और बात है कि हमारे यहाँ लॉज बनते हैं, मिसाल के तौर पे ये लॉ जो है ये पंजाब सिंध में भी पास हुआ है, पंजाब में गो कि वो 16 साल उम्र रखी हुई है, और मगर वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, चाइल्ड मैरिजेस तब भी हो रही है। लेकिन मैं समझती हूँ कि लॉ का बनना बड़ा ज़रूरी होता है कि कम से कम आपके हाथ में एक हथियार आ जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है कि आप समझें कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं चाइल्ड मैरिजेस की वो क्रिमिनलाइज हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि उस लिहाज से इस्लामाबाद फेडरल टेरिटरी के लिए इसका लॉ का आना जो है बड़ा वेलकमिंग स्टेप है, और इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है मतलब लोकल पुलिस है, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस जो होते हैं, वरना लोकल जो आपके नुमाइंदे होते हैं ना, काउंसलर्स, उनका ये काम होना चाहिए कि वो अपनी गली महल्ले की सतह पे नज़र रखें कि कहीं पे अगर कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है तो उसको फ़ौरन रिपोर्ट करें। और ये एक मैसेज जाना चाहिए कि छोटी बच्ची या बच्चे की शादी जो है वो एक क्राइम है। पाकिस्तान इस्लामाबाद के में जो लॉ है उसने उसको ये डिक्लेयर किया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्ची या बच्चे की शादी जो है वो इलीगल है और वो क्राइम। डॉक्टर साहब, जब हमने श्री रहमान से ये सवाल पूछा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी बात के लॉ बनते हैं, उनका ये जवाब था क्या लॉ बनाना छोड़ दें? नहीं, लॉ बनाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज़म्स भी बनाना उतने ही ज़रूरी है। देखिए ना, अगर आप मैकेनिज़म्स नहीं बनाते हैं, अगर आप होल्ड नहीं करते, अकाउंटेबल नहीं करते हैं लोगों को, तो लोग तो फिर यही हो रहा है ना कि लॉज दिन ब दिन हमारे बन रहे हैं, अच्छे लॉज भी बन रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो उसका फ़ायदा जो है वो एक आम औरत को, एक दूर दराज इलाकों में बैठे हुए लोगों तक उसका फ़ायदा नहीं पहुँचता, ना ही अवेयरनेस। इसके लिए क्या मीडिया कैंपेन हो या आगाही मुहिम इस तरह की चलानी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए। देखिए ना, जैसे आप पोलियो की मुहिम चलाते हैं, ठीक है, ऐसे ही आपको चाइल्ड जो मैरिजेस हैं उसके खिलाफ उसके क्या असरात हैं, उसके बच्चों की जिन बच्चों की शादियाँ होती हैं वो प्रेग्नेंट अगर हो जाती है, उनकी सेहत पे क्या असरात पड़ते हैं, उनकी अगली जनरेशन पे क्या उसका असर पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इसकी अवेयरनेस देने के लिए जैसे पोलियो की कैंपेन्स हम चलाते हैं, इस तरह की इन इश्यूज़ पे नेशनल लेवल की कैंपेन्स चलेंगे। नेशनल लेवल पे चलेंगे। आप एक एक्टिव वॉइस हैं, लास्टली ये बता दें कि ये जो आप लोग जिस तरह काम करती हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर या सोशल जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें आप लोगों का क्या किरदार होना चाहिए या होगा? देखिए, हम लोग तो यही किरदार अदा कर सकते हैं कि सबसे पहले बात है कि जहाँ पे वायलेशंस होती हैं हम उसको हाईलाइट करें, अगर उसके ऊपर लॉज बनने हैं, पॉलिसीज़ बननी है, हम इंश्योर करें कि रियासत पाकिस्तान और हुकूमत वक्त वो लॉज बनाए, वो पॉलिसीज़ बनाए, और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराना है उनको हम अकाउंटेबल करें कि वो लोगों को उन लॉज पे अमल दरामद करें, और अगर नहीं होता तो हम उसको अकाउंटेबल करें, उनको उनकी नेमिंग और शेमिंग करें। यही हम कर सकते हैं एज एक्टिव सिटीजन, और यही हम करते हैं। थैंक यू सो मच वक्त देने।